बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबरों के साथ। एनसीबी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आ रही है मुंबई से। हम देखेंगे क्या उसका रेलेवेंस है क्या नहीं। सर मेरा सवाल बता दीजिए। सर मेरा सवाल है रिया के बारे में आप थोड़ी अपडेट हिंदी में दे दीजिए ताकि लोग समझ सकें। आपका सवाल पूछिए ना, आप अपडेट। मेरा सवाल यही है कि रिया के बारे में आगे किस तरह का कोर्स ऑफ एक्शन होने वाला है। देखिए, हमने आज उसके भाई का कस्टडी रिमांड लिया, सैमुअल मिरांडा का लिया, 2 लोगों का हमारे पास, ये चारों आदमी हमारे पास 9 तारीख तक है। हम रिमांड किस लिए लेते हैं? क्योंकि विभिन्न आरोपियों को हम आमने सामने बिठा के उनके रोल्स को क्लैरिफाई कर सके, कौन कितना जिम्मेदार है, किसने क्या किया, किसने एक तरह से पूछताछ के लिए। तो जब पूछताछ की बात आती है तो जो भी लोग रेलेवेंट हैं उनको हम समन देके बुलाएंगे, जिसमें रिया शामिल है। जो सबूत रिया के अभी तक शौविक के खिलाफ है वही रिया के भी खिलाफ है। उस चेन में 15 बार के चैट में रिया सबसे ऊपर है, जो शौविक से मंगा रही है सिगरेट। क्षमा करें लेकिन मैं आपसे सबूत डिस्कस नहीं कर सकता। सर अब तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है इस पूरे मामले में, और कितने लोगों उसके लिए मुझे गिनती करनी पड़ेगी इस समय, मुश्किल है। तो मुंबई से आप ये तस्वीरें देख रहे थे जहां पत्रकारों से एनसीबी की टीम ने बातचीत की है और रिया के समन पर सही वक्त बताएंगे, ये एनसीबी की तरफ से कहना सामने आया है। सही वक्त पर ही रिया के समन के बारे में बताया जाएगा। और ये भी बता दें, आरोपियों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी, ये कहना सामने आया है। जिससे जरूरी होगा उसे समन भेजेंगे, ये भी कहना सामने आया है। क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे थे कि शौविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद अब तलवार रिया के ऊपर लटकी हुई है और उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। तो इस पर एनसीबी की टीम ने साफ किया है कि रिया के संबंध पर सही वक्त पर बताएंगे। अशोक पांडे हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। अशोक, एनसीबी की टीम की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी की गई, पत्रकारों से बातचीत की गई, क्या क्या सामने आ पाया है अब तक, क्या कुछ बातचीत हुई है? देखिए, जिस तरह से अभी एनसीबी टीम की तरफ से ये एक स्टेटमेंट आया जिसमें कहा गया है कि हमको ये 14 डेज की जो रिमांड दी गई है, इसके बाद में फैजान को जो 14 डेज की रिमांड दी गई है, तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत सी चीजें खुल करके सामने आएंगी। और जिस तरह से अभी देखिए, अब शौविक को अरेस्ट किया गया है, शौविक को जो रिमांड दी गई है, इसमें विशेष तौर से अब सामने जो आएगा वो ये है कि जो चैट्स के माध्यम से जो रिया पर जो गाज गिरने वाली है वो हमको एक गाज गिरती दिखाई दे रही है। सबसे अहम इसमें यह कि देखिए, जिस तरह से एनसीबी की टीम ने जो एक सरप्राइज रेड करते हुए शौविक को और सैमुअल को गिरफ्तार किया था, उसी के तर्ज पर माना जा रहा है कि रिया की भी गिरफ्तारी होगी। यही नहीं, इसमें और भी कई नाम सामने जुड़े हुए हैं जो कि इनके चैट्स के माध्यम से हैं। क्योंकि देखिए, फोन जो था, फोन हिडन रखा गया था, फोन जो है छुपा के रखा गया था, एक और लैपटॉप भी जिसकी जानकारी सीबीआई की टीम को नहीं दी गई थी। लेकिन जैसे ही फोन जब्त किया गया, उस फोन को बाकायदा उसमें जो डिलीटेड उसका डेटा था उसको रिट्रीव किया गया, उसके बाद में कई चीजें खुल करके सामने आई हैं। तो ये मान दिख रही है कि जो अभी रिमांड लिया गया, ये रिमांड जो है ये ऑर्डिनरी रिमांड नहीं होगा, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिमांड होगा। और जिस तरह के नेतृत्व में यहाँ पर जो एनसीबी काम कर रही है, आने वाले समय में इसमें बहुत बड़ा एक रैकेट बस्टेड होकर हमको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। और जिस तरीके से अशोक अभी कहा गया है कि एनसीबी की टीम की तरफ से कि रिया को कब समन भेजेंगे, जब सवाल पूछा गया तो उस पर यह कहा गया है कि सही वक्त पर समन भेजा जाएगा। इसको किस तरीके से देखें? देखिए, अगर जिस तरह से शौविक की गिरफ्तारी हुई है और रिया उनकी फैमिली मेंबर है, तो जितनी जानकारी क्राइम की हम लोगों को है उसमें समन्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो एडिशनल उसमें जो है इन्वेस्टिगेशन रिमांड में ऐड करके उनकी गिरफ्तारी करेंगे। क्योंकि जिस वक्त जैद को गिरफ्तार किया गया था, जैद के बाद में शौविक को या सैमुअल को किसी प्रकार का समन्स नहीं भेजा गया था। उसके बाद में एक सरप्राइज रेड करके उनको पकड़ा गया, लाया गया, लाने के बाद में एनसीबी हाउस में उन पर मामला दर्ज करके उनको उसी मामले में उनको एडिशनल गिरफ्तारी दिखाई गई। तो अब जिस तरह से शौविक का स्टेटमेंट आया है, अब इसमें समन्स की जरूरत जो है वो रिया को नहीं पड़ेगी। इसमें डायरेक्टली एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके एनसीबी की टीम जाकर के स्ट्रेट अवे रिया को अरेस्ट कर सकती है और किसी भी वक्त यानी कि रिया की जो है गिरफ्तारी इसमें हो जाएगी। और इसी के डर से वो शायद लगातार भाग रही है एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन के लिए, मांग कर रही है कि उनको एबीए मिल जाए ताकि वो गिरफ्तारी से बच सकें। लेकिन जिस तरह के कुकर्म किए और जो चीज सामने अब आ रही है, इससे बचना लगभग और अशोक, एक और स्टेटमेंट एनसीबी की तरफ से दिया गया, उसमें यह कहा गया है कि तीनों को आमने सामने बैठाया जाएगा और पूछताछ की जाएगी। तो इससे कई बड़े खुलासे होंगे। जी देखिए, ये उनके काम का एक प्रोसीजर होता है। जैसे कि अभी जिस तरह से सीबीआई सबके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद सबको एक एक बिठाकर हो गया, रिया हो गई,
सभी को बिठाकर उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी और स्टेटमेंट को मैच करेगी कि स्टेटमेंट में कितनी समानता है। हो सकता है कि जिस तरह से अभी रिया को मालूम नहीं है कि किस तरह का स्टेटमेंट शौविक ने दिया है, सैमुअल ने दिया है, इससे ज्यादा स्टेटमेंट जो है वो एनसीबी जो है वो रिया से निकाल ले, तो उसके लिए आगे इन्वेस्टिगेशन में काफी टालर हो। क्योंकि देखिए रिया जो है बॉलीवुड की अभिनेत्री है और जिस तरह के बॉलीवुड जिस बात सामने आई है वो वाकई में सबको शॉक में डाल देने वाली बात है। क्योंकि देखिए अब बॉलीवुड की जो नेक्सस है, बॉलीवुड का जो ये कहा जा रहा है बहुत प्रचलित है, तो उसको लेकर क्यों कहा जा रहा है कि बॉलीवुड के कई नाम सामने आएंगे। पहले ही कंगना ने कई लोगों पे आरोप लगाया हुआ है। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद ये माना जा रहा है कि बॉलीवुड में इसमें कई ऐसे आर्टिस्टों के साथ नाम सामने आएंगे जो कि रिया अपने स्टेटमेंट से बदलेगी, जिसके बाद बॉलीवुड का एक बड़ा गैंग, बॉलीवुड के एक ए लिस्टर जो गैंग जिसे कहा जा रहा है, जो कि इस तरह की चीजों में लिप्त है, उनकी भी गिरफ्तारी होती दिखाई दी। जी चलिए अशोक, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा किस तरीके से एनसीबी की टीम ने पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया और कहा कि अभी और समन भेजे जाएंगे। तो कई लोग, इसका मतलब ये है कि एनसीबी के रडार पर है और कई ऐसे बड़े चेहरे जिस पर एनसीबी कार्रवाई कर सकती है। अब कुछ ऐसा ही एनसीबी के बयानों से नजर आ रहा है। आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेंगे, ये भी कहना सामने आ रहा है। अगर आमने सामने बैठा के पूछताछ होगी तो कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसे पहलू हैं जिन पर अब पूछताछ हो सकती है। तो सुशांत केस में डबल एक्शन आज शनिवार को देखने को मिला है। पहले गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद रिमांड पर लिया गया और अब पूछताछ की जाएगी। तो पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया है एनसीबी की टीम ने। आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। शौविक, रिया और दीपेश से एक साथ पूछताछ होगी, यह भी कहना सामने आ रहा है। तो रिया के समन पर सही वक्त पर बताएंगे, ये एनसीबी की टीम ने कहा है, क्योंकि पत्रकारों की तरफ से सवाल पूछा गया कि रिया को कब समन भेजा जा सकता है, क्योंकि ये बात सामने आ रही थी कि 24 घंटे के अंदर रिया की भी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन अभी फिलहाल ये बताया जा रहा है एनसीबी की टीम की तरफ से कि रिया के समन पर अभी वो बताएंगे, कब सही वक्त आएगा तब ही रिया के समन के बारे में बताया जाएगा। 2 और आरोपियों की रिमांड मिली है, ये भी एनसीबी की टीम का कहना सामने आया है। अभी और बहुत जानकारी सामने आएंगी। तो एनसीबी की टीम का यह कहना कि अभी बहुत सारी बातें सामने आएंगी, ये कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल उठा रही है, क्योंकि अभी ऐसा कुछ है जो एनसीबी की पकड़ में आया है और इससे कई ऐसे राज हैं जो खुल सकते हैं, क्योंकि जांच की आंच कई ऐसे बड़े चेहरों पर पहुंच सकती है। क्योंकि एनसीबी की टीम लगातार ताबड़तोड़ जांचें कर रही है और ड्रग्स वाले एंगल्स को पूरी तरीके से, जो ये केस में ड्रग्स वाला एंगल आया है, इस पर जांचें लगातार जारी हैं। तो कोर्ट से शौविक और मिरांडा को 4 दिन की एनसीबी रिमांड मिली है और ये पहले ही माना जा रहा था कि एनसीबी की तरफ से रिमांड की मांग की जा सकती है और ये हुआ भी वही। ड्रग पेडलर कैजान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, यह भी सामने आ रहा है। तो 2 और आरोपियों को रिमांड पर लिया है, ये एनसीबी की टीम ने पत्रकारों को बताया है। तो अभी बहुत सारी जानकारी सामने आएंगी। ये सामने आ रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने। अब ड्रग्स कनेक्शन में रिया से पूछताछ होगी, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें एनसीबी रिया को कभी भी समन भेज सकती है, ये एनसीबी की टीम ने क्लियर किया है कि जब भेजेंगे तो बताया जाएगा। अभी बहुत सी जानकारी सामने आएंगी। ये स्टेटमेंट एनसीबी का काफी अहम है, क्योंकि तीनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी एनसीबी। आपको बता दें रिया के भाई, रिया और मिरांडा, तीनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी। अब ड्रग्स कनेक्शन से रिया से पूछताछ की जाएगी, जहां सीबीआई की तरफ से ताबड़तोड़ सवाल रिया से पूछे गए थे, लगातार जांच की गई थी। इकरांत शर्मा एडवोकेट हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। इकरांत, अब जिस तरीके से ये मैटर सामने आया है, एनसीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बात बताई है पत्रकारों को, और अब जो आरोपी हैं जिन्हें गिरफ्तारी हुई थी, अब उन्हें रिमांड पर लिया गया, आगे क्या लग रहा है इस पूरे मामले पर? देखिए, इसमें अभी जो रिमांड पे लिया गया है, इसमें रिमांड में पुलिस सीबीआई कस्टडी के अंडर में जाएंगे
और सीबीआई के पास जो पुख्ता सबूत है उनको ये बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है और जो सर्कमस्टेंसेस एविडेंसेस के बेसिस पे जो रिकवरी होनी है वो रिकवरी करेंगे इनके पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये पॉइंट आउट करेंगे और उसके बेसिस पे रिकवरी होंगी जो आगे के केस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आगे ये चीन बन पाएगी कि सर्कमस्टेंसेस एविडेंसेस के बेसिस पे कंटिन्यूएशन में आगे जो इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत जरूरी है ये। जी इक्रांत, अगर बात करें रिया की गिरफ्तारी की तो क्या जिस तरीके से शौविक और मिरांडा की गिरफ्तारी हुई है, डायरेक्ट एनसीबी की टीम वहां पर पहुंची है, तो क्या लग रहा है क्या रिया को समन भेजेगी या रिया की भी डायरेक्ट गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए, जिस हिसाब से सर्कमस्टेंसेस एविडेंसेस आ रहे हैं और मीडिया के माध्यम से भी आपको हम लोगों को पता चल रहा है और सीबीआई ने जो इंफॉर्मेशन इनपुट दे रही है उससे क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि ये कॉन्स्पिरेसी है और रिया कहीं ना कहीं उसकी कॉन्स्पिरेसी में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। जब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है तो उसकी अरेस्ट होना स्वाभाविक है, ताकि आगे की जो सर्कमस्टेंसेस एविडेंसेस के बेसिस पे जो केस आगे चलेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत इंपॉर्टेंट होगा इसका डिस्क्लोजर स्टेटमेंट, क्योंकि अभी तक जो स्टेटमेंट लिए गए हैं वो एक तरह से इन्वेस्टिगेशन के रूप में लिए हैं। अब इसके जो स्टेटमेंट आएंगे जिससे कनेक्टिविटी आगे के स्टेप बन पाएगी। चलिए इक्रांत जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो जिस तरीके से इस पूरे मामले पर जांच जारी है और अब अलग अलग तरीके से मामले की जांच की जा रही है, ड्रग्स का एंगल और ड्रग्स का एक कनेक्शन, अब उस पर पूरी तरीके से एक्शन में